Sunshine, good morning, dear students. Welcome to your online class. Subject Science from Divine Kids School. Okay. Yes, today is our topic about Activity 5 as in which your book. Take some dry seeds of moong or chana. Put a small quantity of seeds in a container filled with water and leave this side for a day. आपको क्या करना है, कंटेनर लेना है, बर्तन लेना है, उसमें मूंग और चना के कुछ सीड्स डाल देते हैं और उसको पानी से भर देना और उसको एक दिन के लिए छोड़ देना है. नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द विसल. Wrap them with a piece of wet cloth and set aside. मतलब आपको उसको फिर दूसरे दिन उनको उसमें से पानी निकाल के दूसरे बर्तन में ले लेना है और उसको एक कपड़े के टुकड़े के साथ में गिल्ले कपड़े के टुकड़ों में इन सबको रैप कर देना है, लपेट लेना है और उसको साइड में रख दीजिए. द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द शीट्स. क्या आप उनके अंदर नेक्स्ट डे जब चेंज देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, वो ये जो शीट्स होते हैं वो स्प्राउट्स हो जाते हैं. तो आप देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं स्प्राउट सीड्स इज़ हेल्थी फॉर आवर बॉडी. सो आप उनको डेली स्प्राउट सीड्स आपको खाना चाहिए. आप मूंग, चना, ये सब स्प्राउट्स, वीट, राइस, इनको स्प्राउट्स करके खाएंगे तो आपकी बॉडी के लिए ये बहुत हेल्थी है. A small white structure may be grown out of the seeds. If so, the seeds have sprouted. Sprouted means अंकुरित होना. Sprouted means अंकुरित होना. If not, wash the seeds in water, drain the water and leave them aside for another day. आप इनको छोड़ सकते हैं दूसरे दिन के लिए. अब यहाँ पर देखिए जैसे चना एंड इट्स स्प्राउट्स, आपको चने और इसके स्प्राउट्स के बारे में बता रखा है. यहाँ देखिए ये चने के सीड्स हैं और स्प्राउट्स होने के बाद में ये ऐसे होंगे. कवर्ड विथ ए वेट क्लॉथ. द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड हैव स्प्राउटेड. आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम. दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड. आप इनको उबाल के ऐड सम स्पाइसेस, कुछ मसाले मिलाइए. गेट टेस्टी स्नैक्स फॉर टू ईट. आपके खाने के लिए एक अच्छी सी डिश तैयार हो जाएगी. आप ये घर पे करके तैयार करके और अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाइए ताकि मम्मा की हेल्प भी हो जाएगी लॉकडाउन टाइम में. मम्मा भी खुश और हमारी बॉडी भी इससे हेल्दी बनेगी. ओके. डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड. अब आप देखेंगे कि जो हमें हनी मिलता है, शहद मिलता है, वो कहाँ से मिलता है. तो उस हनी के बारे में देखेंगे. यस, आपको कैसे मिलता है. हैव यू सीन ए बीहाइव. मतलब आपने मधुमक्खियों का छत्ता देखा है. वेयर सो मैनी बीज. यहाँ पे ये देखिए आपको बीहाइव दे रखा है जिसके अंदर बहुत सी बीज है. कीप बजिंग अबाउट. बीज कलेक्ट नेक्टर. नेक्टर का मीन्स होता है अमृत. अमृत मीन्स फूलों के अंदर का जो रस होता है, ये बीज उसमें से नेक्टर को कलेक्ट करके लाती है, स्वीट जूस को, और फ्रॉम फ्लावर्स कन्वर्ट इट इनटू हनी. और वो उसमें किस में चेंज कर देती है, हनी में. एंड स्टोर इट इन देयर हाइव. मतलब वो अपने जो छत्ता होता है उसके अंदर इकट्ठा कर लेती है. फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर. अब आप सोच रहे होंगे कि फ्लावर्स तो साल में कुछ टाइम में उगते हैं, जैसे कुछ महीनों में ही उगते हैं, तो लेकिन साल भर हनी कैसे मिल सकता है हमको. ये देखिए आपको हनी इस तरीके से वो कलेक्ट हुआ होता है उनके बीहाइव्स में. सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर. व्हेन वी फाइंड सच ए बीहाइव वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी. लेकिन ये जो होती है बीहाइव्स, मधुमक्खियाँ, बीज, तो वो बीज साल भर का जो सारा कलेक्शन है नेक्टर का, वो उन 3-4 मंथ्स में रेगुलर कंटिन्यू करती है सुबह से शाम तक. तो इनसे हमें ये सीखने को मिलता है कि साल भर के लास्ट एग्ज़ाम के अच्छे रिजल्ट के लिए हमें स्टार्टिंग के जब भी हमें कुछ सिलेबस करवाया जाता है
उसे हमें ध्यान से सुनना और समझना और पढ़ना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आवर टॉपिक इज हियर, व्हाट डू एनिमल्स ईट, कि अब एनिमल्स क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, अ डॉग, कैट, बफेलो और ए गॉट। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके घर पे ये होते हैं ना पालतू जानवर, अगर जिसमें गाय को भी पालते हो आप, कोई बफेलो को पालता है, कोई गॉट को पालता है, कोई डॉग, कोई कैट। ओके, या फिर आप अपने आसपास में देखो, सुबह सुबह मॉर्निंग में स्क्वायरल क्या क्या खाती है, पैरोट आते होंगे आपके घर के पास में। यहाँ पे देखिए आपको स्क्वायरल बता रखी है जो कि नट्स वगैरह को खाती है। और यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड, आप क्या सोचते हो कि वो अपने फूड के लिए बी अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं। यस, द एनिमल ईट्स। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड व्हाट अ स्क्वायरल, पिजन, लिजार्ड और स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड। तो आपके चारों तरफ जो भी एनिमल्स आपके सराउंडिंग्स होते हैं उनको आप नोटिस कीजिए। कुछ एनिमल्स की यहाँ आपको लिस्ट दे रखी है एक्टिविटी 6 में। सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5, फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज़ ऑल्सो गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। आपको ये टेबल फिलअप करनी है। जैसे नेम ऑफ द एनिमल होगा फर्स्ट में, बफेलो, कैट, रैट, लॉयन, टाइगर, स्पाइडर, हाउस लिजर्ड, काऊ, ह्यूमन बींग्स। एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ बता रखा है, जैसे बफेलो क्या क्या खाती है, ग्रास, ऑयल केक, हे और ग्रेन्स। वो चारा खाती है, अनाज खाती है, घास खाती है, ऑयल केक खाती है। कैट क्या खाती है, छोटे छोटे स्मॉल एनिमल्स को, बर्ड्स को, मिल्क पीती है। रैट क्या खाता है, क्या खाता है रैट, हमारे घर में जैसे लकड़ी को कुतर देता है तो वुड खाता है, पेपर खा लेता है, एनी स्मॉल इंसेक्ट्स को खा लेता है। लॉइन अदर एनिमल्स को खाता है, टाइगर अदर एनिमल्स, स्पाइडर स्मॉल इंसेक्ट्स को खा लेता है, हाउस लिजर्ड भी मॉस्क्यूटोज को खा लेती है, काऊ ग्रास खाती है, ग्रेन्स। और ह्यूमन बींग्स क्या क्या खाते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो और एग, फिश। और वेजिटेरियन लोग क्या खाते हैं, यस, ग्रेन, सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। Activity 7 is here. Have a look again at table 1.5 and group the animals entered here as follows. Place animals which eat only plants or plants products in group 1. These are called herbivores. अब आप देखिए यहाँ पे कि आपको जो ऊपर टेबल दे रखी थी अभी, जिसके अंदर आपने अलग अलग एनिमल्स के सामने लिखा कि वो उनका फूड क्या क्या होता है, तो उसमें से अब हमें उनको क्या करना है, उनको अलग अलग प्लेस पे लगना है। जो एनिमल्स, विच एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट्स, दीज आर कॉल्ड हर्बीवर्स। आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में ये सब पढ़ चुके हैं, हर्बीवर्स, कार्निवर्स, ओमनिवर्स। कार्निवर्स एनिमल्स, विच एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवर्स। एंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो पौधों को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, तो दीज आर कॉल्ड ओमनिवर्स। तो आपको ये इसकी टेबल तैयार करनी है, किसकी से, हर्बीवर्स, कार्निवर्स एंड ओमनिवर्स। इसमें आपको अलग अलग एनिमल्स के नेम लिखने हैं। इस साइड में ओनली जो घास फूस या अनाज दालें खाते हैं, इसमें जो ओनली दूसरे जानवरों को खाते हैं, मांस मच्छी खाते हैं। इसमें ओमनिवर्स, विच एनिमल्स, जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। ओके, इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूज़न फॉर दिस सॉल्यूशन ऑफ टेबल 1.5 एंड 1.6, देन दैट सॉल्यूशन इज़ हेयर। ये मैंने आपको यहाँ पर इसके सॉल्यूशन लिख दिए हैं। ओके, जो मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वैसे तो ये सब काम आपको सेल्फ करने का है, अदरवाइज इफ़ यू हैव कंफ्यूज्ड इन एनी सॉल्यूशन दैट टाइम यू हेल्प फ्रॉम हेयर, आप यहाँ से इसकी हेल्प ले सकते हैं। आपकी सेकंड जो है देखो, ये है हर्बीवर्स, ये है कार्निवर्स और ये है आपको ओमनिवर्स।
Okay, I hope you have clear all about these points. चलिए हम this is enough for your today's class work. Goodbye, we meet in next class. Stay home, stay safe.